Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we read Class 2 Islamic Studies lesson Respect for Parents. Walidain ka ehtaram. The greatest blessing that Allah the Almighty has given us are our parents, who love us deeply. When we are babies, they look after our needs, feeding us, cleaning us, and giving us as a comfortable life. As we grow up, our mother cooks delicious food for us. Dear student, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत जो उसने हमें अता की है वो हमारे वालिदैन हैं। हमसे सबसे ज़्यादा प्यार हमारे वालिदैन करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और हमें खिलाते हैं और हमारी सफाई का ख्याल रखते हैं, हमें साफ़ सुथरा रखते हैं और हमें ज़िंदगी की तमाम आरामदेह चीज़ें अता करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी वालिदा हमारे लिए बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं। Our father works hard day and night to earn money to support us. With this hard-earned money, our parents educate us, buy our clothes, uniform, shoes, books, bags and food. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमारे वालिद या हम अब्बू दिन रात काम करते हैं, हमारे लिए पैसे कमाते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और ये मुश्किल से कमाई हुई पैसे हमारे वालिदैन हमारे तालीम पर ख़र्च करते हैं, हमारे लिए कपड़े ख़रीदते हैं, यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं, जूते, किताबें, बैग्स और खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते हैं। So we should love our parents deeply, listen to them and obey them, respect them, never scream at them nor become obstinate. तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनकी सुनें और उनके कहने पर अमल करें, उनका एहतराम करें और कभी भी उन पर चीखें चिल्लाएं नहीं और ना ही उनसे ज़िद करनी चाहिए। Once there was a little boy who loved his parents very much. One day his mother woke up from her sleep and asked him to fetch a glass of water. But by the time he broke it, she had dropped off to sleep again. He stood the whole night near her, waiting for her to wake up, thinking she would ask any moment for the water. Finally, it was morning. When his mother woke up, she was shocked to see him standing by her side, glass in hand. When she asked him about it, he replied. इस पैराग्राफ में हमें एक वाक़या बताया गया है कि एक दफ़ा एक छोटा लड़का जो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता था, एक दिन उसकी वालिदा ने नींद से उठ के उसे कहा कि एक गिलास पानी उसको ला कर दे। जैसे ही वो पानी लेकर आया तो उसकी वालिदा दोबारा सो चुकी थी। वो खड़ा रहा पूरी रात अपनी वालिदा के पास और इंतज़ार करता रहा कि कब मेरी वालिदा उठें, और उसने ये सोचा कि किसी भी वक्त मेरी वालिदा उठ के मुझसे पानी मांग सकती हैं।
आखिरकार सुबह हो गई। जब उसकी वालदा जाग उठी, उन्होंने देखा तो हैरत ज़दा होके देखा कि उसका जो बेटा है, जो लड़का है, वो उसके सरहाने खड़ा है और हाथ में उसके गिलास है। जब उसने उससे पूछा तो उस लड़के ने उसको जवाब दिया, I was waiting because I did not know when you will wake up and ask for water again. His mother was very pleased and prayed a lot for him. The little boy grew up to be a great and well-known scholar. All his fame and respect was due to his mother's blessings. मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कब आप उठें और पानी मुझसे दोबारा मांगें। उसकी वालदा बहुत खुश हुई और उसको बहुत सारी दुआएं दी। छोटा लड़का जब बड़ा हुआ तो एक अजीम और मशहूर आलिम बना और ये शोहरत और ये एहतराम उसको उसकी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। Children who love and please their parents please Allah the Almighty, and He makes everything easy that is difficult for them, and they are respected and liked by everyone. The children who disobey their parents always have a lot of problems and troubles. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं तो अल्लाह ताला उनसे खुश होता है और उनकी हर मुश्किल को आसान करता है। हर कोई उनको इज़्ज़त देता है और उनको पसंद करता है, और जो बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमेशा मुश्किलों में और परेशानियों में रहते हैं। We should always obey our parents and try to please them. Allah says, and that you be kind to your parents. Surah Bani Israel, verse 23. इसमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में कि अपने वालिदैन के साथ मेहरबान रहो, यानी अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे लेसन में हमने आज जो चीज़ पढ़ी वो वालिदैन का एहतराम है, और ये भी हमने पढ़ा कि जो बच्चे अपने वालिदैन का कहना मानते हैं अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात आसान करता है। And the conclusion of this lesson is that if we love and please our parents, the Allah Almighty makes everything easy that is difficult for us, and everyone will respect and like us. Thank you.